जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार दहशतगर्दी को गहरा दफन करने के बाद ही दम लेगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में पहली बार दफा 370 और अलग झंडे के बगैर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। वजीर दाखिला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को चन्ननी में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। जम्मू के जिला कठुआ के खानपुरा इलाके के खेतों से एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि खानपुरा के एक खेत में एक नामालूम शख्स ने पिस्तौल और गोला बारूद छुपा रखा था। उन्होंने बताया कि इतला की बुनियाद पर पुलिस की एक टीम ने खानपुर के इलाकों में तलाशी ली, जिसके नतीजे में पिस्तौल के साथ 5 कारतूस बरामद हुए जो कि मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बनी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ख्वाब देख रहे हैं कि वो वज़ीर आला बनेंगे। इंतखाबात के 2 मरहले ख़त्म हो चुके हैं और मैं जानता हूं कि कांग्रेस और एनसी का सफाया हो गया है। उमर अब्दुल्ला कहते थे कि वो जम्मू तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल गया, अब वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। महकमा इनकम टैक्स श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में टैक्स दहनगान की शिकायत को दूर करने के लिए एक खुसूसी मुहिम का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद टैक्स दहनगान को अपने खदशात को उठाने और इनकम टैक्स के मामलात से मुतालिक मसाइल के बरवक्त हल के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ये मुहिम 2 मरहलों में 3 से 5 अक्टूबर 2024 और 7 से 10 अक्टूबर 2024 तक आयकर सेवा केंद्र, आयकर भवन, राजबाग, श्रीनगर में विक्रम सहाय IRS इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर की निगरानी में चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महकमा इनकम टैक्स दहनगान के साथ मजबूत और बाहिमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। कांग्रेस, एनसी और PDP ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी का गोदाम बनाया था। आदित्यनाथ योगी का आरएसपुरा में चुनावी जलसे से खिताब। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी ने कहा कि वजीर आला योगी ने कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के साथ साथ PDP पर हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस हो या PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी का गोदाम बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दहशतगर्दी को फरोग दिया। अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर बनाया गया, लेकिन कांग्रेस मंदिर नहीं बनने दे रही है। 500 साल का इंतजार अब खत्म हुआ। रामलला अपने दरबार में बैठे हैं। PM की क़यादत में मुल्क में तरक्की हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक जलसा आम के दौरान साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जमहूरियत लाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वज़ीर आज़म मोदी ही बहाल कर सकते हैं। अमित शाह ने बताया कि अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और नेहरू गांधी खानदान ने 70 साल तक यहाँ जमहूरियत को कुचल दिया। शाह ने मजीद कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच के इंतखाबात हो चुके हैं और अब 40,000 लोग जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 3 सियासी खानदानों ने अक़रबा परवरी को फरोग दिया, लेकिन मोदी हुकूमत की कोशिशों से अब नौजवान फैसला साजी के अमल में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की तारीख पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि यहाँ 40 साल तक दहशतगर्दी के साए हैं, 40,000 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के पंचायत बाथरी में जहां एक तरफ सड़कें न होने की वजह से मकामी लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महकमा बिजली की कारकर्दगी कम नहीं है, जिसकी वजह से मकामी लोग परेशान हाल है। एक मकामी शख्स मोहम्मद याकूब ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए कहा कि महकमा बिजली की कारकर्दगी की वजह से जमीनी सतह पर ना पोल और ना ही तारों का सिस्टम लगाया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है, जबकि 1 महीने पहले महकमा बिजली की नाकामी की वजह से एक लड़के की जान चली गई थी। इसके बावजूद भी आज तक उन्होंने हमें न
तो पोल दिए, न ही तारों का सिस्टम ठीक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर भी खंभों के बजाय मकानों पे तारें लटकी हुई है, जिसकी वजह से किसी भी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ आज तक नाइंसाफी हुई है। जब बिजली बिलों की बात होती है तो 1 गज लंबे बिजली के बिल होते हैं और जब तार और पोलों की बात कर रहे हैं तो महकमा टस से मस नहीं होती है। उन्होंने जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, JK स्टेट न्यूज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग असेंबली हलके में अपनी वसी पैमाने पर तशहीरी मुहिम के दौरान कई देहातों का दौरा किया, जिनमें लाड़कीपोरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी, अलापोरा, बनशोरा, गंद डुलवास, अबोरा, कुरहामा, मलगाम शामिल हैं। शाह ने आवाम से अपनी अज़म का इजहार करते हुए कहा कि वो हल्के की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत करेंगे और यकीन दिलाए कि उनकी ज़रूरियात को उनकी क़ियादत में तरजीह दी जाएगी। शाह ने आवाम के साथ मुलाकातों के दौरान महसूस किया कि इलाके के लोग बेरोजगारी, पीने के पानी की अदम दस्तयाबी और ख़राब सड़कों से शदीद मुतासर हैं। उन्होंने इन मसाइल को हल करने के लिए अज़म का इजहार किया और वादा किया कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो इन चैलेंज का मुअस्सर तरीके से सामना करेंगे। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 36 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों जबकि बाज़ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।